हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं डिफाइन करूँगा मोहर्स मेथड। तो मोहर्स मेथड क्या होता है? मोहर्स मेथड को हम डिफाइन करने से पहले देख लेते हैं मोहर्स मेथड किस टाइट्रेशन से रिलेटेड होता है। मोहर्स मेथड एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से रिलेटेड होता है। तो देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस का टाइप होता है जिसमें मेटल हालाइड, ठीक है, जितने भी मेटल हालाइड होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इनका एस्टिमेशन करते हैं एज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और हम इसमें टाइट्रेंट यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। क्या यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट, ठीक है। जो सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं इसलिए हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम कहते हैं अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशंस। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस पर 3 मेथड बेस्ड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है मोहर्स मेथड, सेकंड होता है ओलाहार्ड मेथड और थर्ड है फैजान मेथड, ठीक है। इन मेथड के द्वारा हमें डिफाइन किया जाता है कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोहर्स मेथड। दिस मेथड गिवन बाय मोहर इन 1856, ठीक है। ये मेथड जो होता है 1856 में मोहर्स के द्वारा दिया गया था। इन विच जिसमें यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर का यूज किया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसमें टाइट्रेशन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का अगेंस्ट मेटल हाइलाइट के, ठीक है, इन न्यूट्रल सोल्यूशन यूजिंग 2% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट जिसका मोलिकुलर फार्मूला होता है K2CrO4, ठीक है, एज अ इंडिकेटर। तो मोहर्स मेथड में बस ये दोनों लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इतना हम अगर याद कर लेंगे तो हमें मोहर्स मेथड आसानी से याद हो जाएगा। इसमें पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का यूज करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं मेटल हाइलाइट का एज अ प्रिसिपिटेट फॉर्म में हम मेटल हाइलाइट का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। और टाइट्रेंट यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एंड पॉइंट इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्रिक रेड कलर, ठीक है, ऑफ प्रिसिपिटेटेड ऑफ सिल्वर क्रोमेट। और मोहर्स मेथड में जो एंड पॉइंट हमें डिटेक्ट होता है, ठीक है, डिटेक्ट होता है हमें ब्रिक रेड कलर में। किस कलर में? ब्रिक रेड कलर में। और ब्रिक रेड कलर क्यों हमें मिलता है? हमें फॉर्मेशन हो जाता है सिल्वर क्रोमेट का, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे कि सिल्वर क्रोमेट कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अब देख लेते हैं रिएक्शंस। अगर आपको रिएक्शंस समझ में आ गई तो आप मोहर्स मेथड को आसानी वे से लिख सकते हैं इन रिएक्शंस के माध्यम से। रिएक्शंस को ज़रूर याद करेंगे और इसी रिएक्शंस के बेस्ड पर हमें पूरी थ्योरी ही लिखना होगा। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं रिएक्शंस। NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जो NaCl है इसे हम एक कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट में इसे हम कोनिकल फ्लास्क में ठीक है, फिल कर देते ब्यूरेट में हैं। फिल कर लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं? आजा इंडिकेटर डालते हैं। क्या डालते हैं? पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, इंडिकेटर डाल लेते हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले यही करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? इसमें हम NaCl, ठीक है, और पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर फिल कर लिया। देन हम देख लेते हैं क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे? सिल्वर जो नाइट्रेट है हमारा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारा उसे हम ब्यूरेट में फिल कर लेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे? ड्रॉप वाइज सिल्वर नाइट्रेट हम कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करेंगे
ठीक है, ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, तो हमारा फॉर्मेशन होगा AgCl का। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा सिल्वर है ये हमारा रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन से, और जो हमारा सोडियम मेटल है वो रिएक्ट करेगा नाइट्रेट से। ठीक है, जो हमारा सिल्वर है क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो हमारा बना लेगा सिल्वर क्लोरेट। ठीक है, और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरी रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शंस कब होगी, जब हमारा ब्यूरेट में, ठीक है, जब हमारे ब्यूरेट में क्लोराइड आयन नहीं होंगे, रह जाएंगे। ठीक है, टोटल कंज्यूम हो जाएंगे हमारे सिल्वर आयन के साथ में। ठीक है, देख लेते हैं, जो हमारी सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट है, ये किससे रिएक्ट करेगा, K2CrO4। ये क्या है, इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है, जो कि हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल लिया था, फिल कर लिया था। ठीक है, जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे हमारा सिल्वर क्रोमेट का, जो कि ब्रेक रेड कलर का होता है। ठीक है, और क्या बनाएंगे, 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जो कि हमारा एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एंड पॉइंट आता है। हम अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अब इस रिएक्शन के बाद में एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, टू द एनालाइट। ये क्या है, एक एनालाइट है, एक सैंपल सोल्यूशन है कंटेनिंग क्लोराइड, जो कि क्लोराइड आयन से कंटेनिंग है। ठीक है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, प्रिसिपिटेट, जो प्रिसिपिटेट होगा हमारा सेटल डाउन होगा हमारे कोनिकल फ्लास्क के बेस में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशंस कंटिन्यूअस अंटिल ऑल क्लोराइड आयंस हैव बीन completely reacted with the silver ions। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन लगातार होता रहेगा जब तक हमारे कोनिकल फ्लास्क में क्लोराइड आयन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हो जाएंगे सिल्वर आयन से। ठीक है, सिल्वर आयन से कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, जब हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा AgCl का, ठीक है, देन क्या करते हैं, जब हमारा कोनिकल फ्लास्क में Cl आयन नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, तब देख लेते हैं। नाउ फर्दर एडिशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू एनालाइट देन कॉसेज द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, इसका इस लाइन का अर्थ ये है कि देन हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, तो रिएक्ट कर लेगा हमारा पोटेशियम क्रोमेट से। ठीक, जो कि सेकेंड रिएक्शंस में हो रहा था। ठीक है, वही ये लैंग्वेज है। क्या कर लेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, क्या बना था, फॉर्मेशन सिल्वर क्रोमेट बना था, किस कलर का था, ब्रेक रेड कलर का। जो सिल्वर क्रोमेट विजुअलाइज्ड बाय अपीयरेंस ब्रेक रेड कलर्ड प्रिसिपिटेट का होगा। ठीक है, जो कि हमारा एंड पॉइंट होता है। गाइज, वे में अगर आपको लिखना है तो आपको 10 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। अब हम उसको देख लेते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, जितना हम बताएंगे उतना अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे। एप्लीकेशन देखते हैं मोर्स मेथड का। फर्स्ट है, इट इज़ अ यूज डिटर्मिनेशंस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड। सेकेंड, इन डिटर्मिनेशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शंस। और जितने डेक्सट्रोज इंजेक्शंस होते हैं उनमें सोडियम क्लोराइड को डिटरमाइन करने के लिए हम मोर्स मेथड का यूज कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट क्लोराइड आयंस। ठीक है, हम क्लोराइड आयन का एस्टिमेशन करते हैं किसके द्वारा, मोर्स मेथड के द्वारा। देख लेते हैं, इन द डिटर्मिनेशंस ऑफ क्रोमेट आयंस एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
हमने मोर्स मेथड का एप्लीकेशन देख लिया कि मोर्स मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस कि मोर्स मेथड की लिमिटेशंस क्या हैं। सिल्वर क्रोमेट इज अ सोल्यूबल इन द एसिड। जो सिल्वर क्रोमेट सोल्यूबल होता है ना एसिड, ठीक है। सिल्वर क्रोमेट क्या है, जो हमारा एंड पॉइंट मिला था, ठीक है, वो सोल्यूबल होता है एसिड में। देयरफॉर इसलिए सोल्यूशन टू बी टाइटेन शुड बी न्यूट्रल। इसलिए हमारा जो मोर्स मेथड का सोल्यूशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाना, ना तो वो एसिड होना चाहिए और ना ही बेस होना, क्या कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल सोल्यूशन होना चाहिए। अब कह रहे हैं यदि एसिडिक सोल्यूशन है इट फर्स्ट न्यूट्रलाइज, यदि एसिडिक सोल्यूशन है तो उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे बाय द एडिंग करके, क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब उसको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर लेंगे तो वो न्यूट्रल सोल्यूशंस हो जाएगा। देन उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ द सोल्यूशन अल्कलाइन देन सिल्वर नाइट्रेट इज प्रिसिपिटेट एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। कह रहा है यदि हमारा सोल्यूशन एल्कलाइन नेचर का होगा तो जो सिल्वर नाइट्रेट है वो फॉर्मेशन करता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इन सच केस, ऐसे केस में क्या करेंगे, एल्कलाइन सोल्यूशन को इज फर्स्ट न्यूट्रलाइज करेंगे बाय एडिंग करके सिल्वर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का हम यूज करेंगे। देन हमारा टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। थर्ड देख लेते हैं, मोर्स मेथड इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर आयोडीन बिकॉज ऑफ सम एडजॉर्प्शंस डिफिकल्टी इन डिटेक्टिंग द एंड पॉइंट एज सिल्वर आयोडाइड प्रिसिपिटेट इज येलो कलर लाइक पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो तीसरा हमारा लिमिटेशंस हो उसमें कह रहा है कि जो मोहर मेथड होता है ये सुटेबल नहीं होता आयोडीन के लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि आयोडीन के पास एडजॉर्प्शंस प्रॉपर्टी होती हैं। अगर हमारा फॉर्मेशन हो गया AgI का, यानी सिल्वर आयोडाइड का, जो येलो कलर का होता है, ठीक है। मेरा इंडिकेटर भी येलो कलर का होता है और जो AgI सिल्वर आयोडाइड भी येलो कलर का होता है, जिससे एंड पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कि इसलिए आयोडीन के लिए मोहर्स मेथड सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू बेटर अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you visit first time in my channel, please subscribe and press the bell icon.